हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ, यानी प्रिज्म के बाद वाला जो टॉपिक है, यानी आपको पढ़ना है आउटर लेंस। पहले मैंने उत्तर लेंस के बारे में चर्चा की थी और आज मैं आउटर लेंस को लेकर आया हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आउटर लेंस जो होता है उसको हम लोग आउटर लेंस को हिंदी में अवतल ताल भी बोलते हैं और इंग्लिश में हम लोग आउटर लेंस कहते हैं। और ये जो बनावट है, संरचना बिल्कुल जो है उत्तर लेंस के ठीक ये विपरीत होता है। यानी इसमें आपको हम बताना चाहते हैं कि उत्तर लेंस की बनावट जो है इस प्रकार से बनी होती है। मानिए कि दो शीर्ष है ना, मानिए कि दो प्रिज्म शीर्ष के सहारे एक दूसरे पर टिके हैं। यहाँ देखिए, ये ट्रायंगुलर यानी त्रिपार्श्व आकार का है और ये आपका शीर्ष है, यानी दो प्रिज्म एक दूसरे पर लगता है कि टिका हुआ है। तो इस तरीके का इसकी बनावट होती है। उसके बाद इस प्रिज्म के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रिज्म पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, तो प्रिज्म पर पड़ने वाली इसके समानांतर किरण कैसे आएगा, ऐसे आएगा। और आने के बाद ये मुख्य अक्ष है इसका, आने के बाद ये इस पर पड़ेगा और आने के बाद ये क्या हो जाएगा, ऐसे आएगा। उसके बाद आधार की ओर भागेगा। किधर भागेगा, आधार की ओर भागेगा। ये इसका आधार है, आधार की ओर भागेगा। फिर उसी तरीके से इधर से आएगा किरण और इधर आएगा, फिर इस आधार की ओर भागेगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है, आपतित किरण इसकी जो होती है वो आती है और बिल्कुल क्या हो जाता है, यानी बेस की ओर मुड़ता है। बेस की ओर मुड़ता है यानी कब, समानांतर प्रिज्म पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण सभी किरणें अपवर्तन के बाद आधार की ओर मुड़ने का उपक्रम करती हुई मुख्य अक्ष के दूर चली जाती है। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से दूर चली गई, मुख्य अक्ष से दूर चली गई। इस क्रिया और तथा मुख्य फोकस पर कटती हुई मालूम पड़ती है, मुख्य फोकस पर कटती हुई मालूम पड़ती है। ठीक है, इस क्रिया को भौतिक विज्ञान में अपसरित होना कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान में अपसरित होना, अपसरित होना कहते हैं भौतिक विज्ञान में। अवतल लेंस के बीच पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। अवतल लेंस के बीच वाला भाग जो है ये पतला है और ये किनारा वाला भाग है ये मोटा होता है। ये मोटा वाला पोर्शन है, मोटा होता है। इस लेंस द्वारा किसी बिंब का आभासी, इस लेंस द्वारा किसी बिंब का आभासी, बिंब इधर से होगा अगर, ठीक है, किसी बिंब का आभासी छोटा तथा सीधा प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। प्रकाशीय केंद्र कहाँ होगा, यहाँ होगा आपका। तो प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा, है ना। ये जो है आपका फोकस के बीच बनता है। अब है आपका लेंस के मुख्य भाग। लेंस के भी मुख्य भाग होता है, दोनों प्रकार का मैंने लेंस बनाया है। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, 2F, इसको बोलते हैं F। ये आपका है प्रकाशीय केंद्र P से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और ये जो है आपका F, यहाँ पर जो है आपका 2F डैश, है ना। उसी तरीके से इसमें भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए। इसमें आपको मिलेगा 2F, F, ये आपका P है, F, 2F। तो इस तरह से बनता है, दोनों प्रकार का लेंस है। अब ये लेंस के मुख्य भाग है। तो लेंस का पहला भाग जो है जिसको हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, इसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। दूसरा भाग है वक्रता केंद्र, है ना। तो ये जो है आपका वक्रता केंद्र, है ना, वक्रता केंद्र भी कहलाता है सेंटर। और मुख्य फोकस, मुख्य फोकस है ये आपका मुख्य फोकस है, फोकस दूरी,
है ना, फोकस दूरी कहलाता है। इसके बीच के डिस्टेंस को फोकस दूरी कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और इनके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। 2F और P के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ मुख्य अक्ष है, बीचों बीच जो लाइन गुजरा हुआ है उसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है दोनों लेंस में इस तरीके से इसको पहचाना जाता है, इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन चीज कहाँ हो सकता है। तो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगला वीडियो जो है मैं फिर अगले दिन नेक्स्ट डे मैं क्या करूँगा, सुबह 5 बजे अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इतना ही कहकर मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।